आपका YouTube चैनल विक्रम मैथ में स्वागत है। हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा की थी। उसी टॉपिक का जो प्रश्नावली नंबर 7.1 है उसका जो 18वां क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस में कोट थीटा बराबर में राइट साइड क्या दे रखी है कोसेक थीटा प्लस में सेक थीटा। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। लेफ्ट साइड कितनी दे रखी है उसने LHS साइन थीटा। तो आप साइन थीटा को ऐसे कैसे लिखो साइन थीटा। फिर कोष्टक में आते हैं। आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है टेन थीटा को लिख सकते हो, लिख दिया साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस में कोट थीटा को आप क्या ले सकते हो टेन का उल्टा यानी कि कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तो कोट थीटा हो गया कोस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर में ये प्रूफ करना है। ठीक है अब यहां से क्या करेंगे हम, यदि मैं इस एक के नीचे एक लगा दूं और इनका क्या कर लूं एलसीएम ले लूं। यहां देखो साइन थीटा एक व कोस थीटा का एलसीएम कितना आएगा कोस थीटा। तो ये तो हो गया कोस थीटा। फिर कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोष्टक में प्लस कोस थीटा बाहर है इसको ऐसे कैसे लिख देंगे कोष्टक यहां साइन थीटा और एक का एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा। ठीक साइन थीटा। अब यदि मैं एक का भाग साइन थीटा में दूं तो साइन थीटा आएगा, जो बच गया उसको ऊपर वाले से गुणा कर दो एक से कितना हो गया साइन थीटा प्लस में ये प्लस का साइन प्लस साइन थीटा में साइन थीटा का भाग दो एक आ गया, जो बचे उसको अंश से गुणा कर दो कोस थीटा है तो कोस थीटा से गुणा कर दिया कितना आ गया कोस थीटा। क्या दे रखा है साइन थीटा कोष्टक कोस थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस कोस थीटा कोष्टक बंद साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बटे में क्या दे रखा है साइन थीटा। यदि यहां से मैं साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन ले लूं इस पद से और यहां से भी साइन थीटा प्लस में कोस थीटा कॉमन ले लूं तो देखो क्या बचता है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। यदि यहां से ये पूरा पद कॉमन लिया जाता है ये पद तो कितना बच गया ये अंदर गुणा होगा तो कोष्टक ये अंदर गुणा हो गया कोस तो बच गया ना ऐसे कैसे तो ये तो हो गया साइन थीटा बटे में कोस बच रहा है नीचे तो कोस थीटा। ये साइन प्लस वाला प्लस में कोस थीटा है बाहर कोस थीटा इस पूरे पद को हमने क्या कर लिया बाहर ले लिया कॉमन ले लिया तो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा ये तो क्या आ गया बाहर आ गया। नीचे कितना बच रहा है साइन थीटा कोष्टक बंद ब्रैकेट बंद हो गया। अब इनका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा कोष्टक बंद ब्रैकेट। देखो कोस थीटा नीचे साइन थीटा दोनों है तो इनका लघुत्तम कितना आएगा साइन थीटा कोस थीटा ये तो आएगा कोस थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम ये आ गया दोनों को गुणा कर दिया। अब क्या करते हैं कोस थीटा का यदि मैं भाग दूं एलसीएम के अंदर तो कोस थीटा कट गया बच गया कितना साइन थीटा। साइन थीटा को इससे गुणा करेंगे साइन थीटा पहले से था और एक साइन थीटा से और गुणा कर दिया कितना हो गया साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ साइन थीटा है यदि साइन थीटा से भाग दूंगा तो साइन थीटा कट जाएगा बच गया कोस थीटा, जो कोस थीटा है इसको अंश से गुणा कर दो कोस थीटा से गुणा कर दिया तो ये क्या हो गया कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है ये गुणा या फिर इसको इससे गुणा कर दो इसको इससे और नीचे वालों को गुणा करके लिख दो वो ही आंसर आएगा। फिर यदि इनको आगे और हल करें तो देखो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है एक होता है तो सभी ने सबको पता है तो इसको तो रख लो आप एक। यहां कितना बच गया यदि मैं यहां लिखूं तो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा ये था ब्रैकेट इसको एक रख लिया ब्रैकेट एक साइन थीटा गुणा में कोस थीटा ब्रैकेट बंद। ठीक है अब दोनों चीज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा
तो मतलब ये राशियां गुणा में हैं, तो पहले इस पूरे पद को मैं इस साइन थीटा से गुणा करूंगा, फिर प्लस इस पूरे पद को कोस थीटा से गुणा करूंगा। तो कैसे आएगा, साइन थीटा बटे में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, प्लस का साइन, देखो ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिख दिया, फिर कोस थीटा बटे में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, तो साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, ये पद लिख दिया। अब यदि देखो यहां आपको दिख रहा है, तो साइन थीटा से साइन थीटा गया, एक बच गया ऊपर, तो यहां कोस थीटा से कोस थीटा गया। यदि इसको हल किया जाए तो एक बटा गुणा में एक तो होता है सभी राशि के, एक बटा कोस थीटा क्या होता है, एक पद और लिख दूं मैं कोस थीटा, प्लस में यहां कितना बच गया, एक, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा। अब यदि आप इसको देख रहे हो और आपके सर्व समीकरण याद है, तो एक बटा कोस थीटा होता क्या है, सेक थीटा, प्लस में एक बटा साइन थीटा, ये क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये हो गया कोसेक थीटा। हमारा आंसर भी क्या बोल रहा है, वो कोसेक थीटा प्लस में सेक थीटा, ये क्या है हमारी राइट साइड। आंसर प्राप्त हो गया, एलएचएस उठाया और राइट साइड क्या होगी, प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है 19वां, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में टेन थीटा गुणा में साइन थीटा, प्लस में कोस की घात 3 थीटा। ठीक है, ये दे रखा, बराबर में क्या प्रूव करना है हमें, सेक थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैं लेफ्ट साइड को देखूं, इस साइड को, तो देखो यहां भी कोस थीटा है, यहां भी कोस की घात 3 है, तो मैं इन कोस के जो पद है उनको एक साथ लिख लेता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, इस पद को लिख लिया, इसको मैं बाद में लिखता हूं, इसको पहले ले आता हूं, प्लस में कोस क्यूब थीटा, फिर ये पद बच गया, प्लस लिख दो टेन थीटा साइन थीटा, ये हो गया हमारी लेफ्ट साइड। अब यदि आपको दिख रहा है तो कोस थीटा यहां से कॉमन आ रहा है, यहां से यदि मैं कोस थीटा कॉमन लूं तो देखो यहां कितना बच गया, कोस थीटा बाहर आने पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में देखो यहां से कोस थीटा 3 है, यानी कि 3 बार गुणा हो रहे हैं। यदि मैं एक कोस थीटा का भाग दे दूं, कॉमन लेने का मतलब क्या है कि जिस चीज में कॉमन ले रहे हैं उसमें क्या कर दो, उसी चीज का क्या कर दो, भाग दे दो उसी राशि का। तो यहां से आप क्या करोगे, कोस थीटा का भाग दोगे तो 3 है, तो 1 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में टेन थीटा और गुणा में साइन थीटा, ये राशि का। यदि आपको ज्ञात हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, पता है ना। तो मैं इसका मान 1 रख दूं तो यहां बचता है बराबर में कोस थीटा गुणा में 1 कोष्टक में प्लस टेन थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये पद क्या हो गए, हमें प्राप्त हो गए। अब यदि आप टेन थीटा को क्या करो, खोल लो एक तरफ से, तो ये क्या बनेगा, कोस थीटा को 1 से गुणा करो, कोस थीटा, प्लस में टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और गुणा में कितना दे रखा है, साइन थीटा पहले से मौजूद है। तो ये राशि तो क्या हो गई, यदि इसको हल करें तो कोस थीटा, कोस थीटा के नीचे क्या लगा सकते हैं, प्लस में साइन थीटा गुणा में साइन थीटा, साइन स्क्वायर हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना है, कोस थीटा, कोस थीटा। यदि आगे हल करें तो मैं क्या करूंगा, एक बार कोस थीटा का आप एलसीएम लो, कितना आएगा, कोस थीटा, 1 का भाग कोस थीटा में, तो कोस थीटा है, जो राशि प्राप्त हो उसको ऊपर वाली राशि से गुणा कर दो, तो ये कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस थीटा का भाग कोस थीटा में दो, 1 बच गया, जो 1 बचे उसको हमसे गुणा कर दो ऊपर वाली राशि से, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि आप ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1, तो 1 बटा में कोस थीटा, ये पूरी राशि 1 हो गई, नीचे कोस थीटा था, ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो 1 बटा कोस थीटा होता क्या है, सेक थीटा, और 1 बटा कोसेक थीटा
1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको क्या बोलेंगे आप, राइट साइड, राइट हैंड साइड, ये प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां, मैंने करवा दिया था, जो 17 जो क्वेश्चन था उसी के समान कौन सा होगा, 20वां क्वेश्चन होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21वां क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 21वां। क्या दे रखा है, साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में क्या प्रूफ करना है हमें, 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो लेफ्ट साइड क्या हुई, ये इसको उठाते हैं। साइन यदि मैं स्क्वायर दे रखा है, ए ये इसको मान लू, बी इसको मान लू, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस में बी, यदि इसका होल स्क्वायर खोले हम तो प्रथम पद का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि बी प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई और गुणा में 2 ए बी, 2 ए बी, ये होता है ए बी का होल स्क्वायर। अब इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में। तो यहां से साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस में कोसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 ए कितना है, साइन ए, गुणा में साइन ए, बी कितना है, कोसेक ए, गुणा कोसेक ए। ये तो हो गया प्रथम कोष्ठक, ये ब्रैकेट हल हो गया, इसका होल स्क्वायर खोल दे। अब प्लस में इसका भी होल स्क्वायर खोलो, सेम इसी पार्ट के अनुसार, प्लस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए ब्रैकेट है, प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2a कितना दे रखा है, कोस ए, कोस ए, गुणा में b कितना है, सेक ए, सेक ए, ये हो गया। यहां तक दोनों ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले लगा के हमने इसको खोल लिया। अब यदि आप इनको हल करें तो यहां देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा में साइन ए गुणा में कोसेक ए, तो आप कोसेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 बटा में कोस लिख सकते हो, 1 बटा में साइन लिख सकते हो। देखो इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा साइन ए, साइन ए गुणा, देखो कोसेक ए है 1 बटा में साइन ए, ये कितना होता है, कोसेक ए, बताओ होता है कि नहीं होता है। तो इस कोसेक ए की जगह आप कितना रख दो, 1 बटा में साइन ए, 1 बटा में साइन प्लस कोष्टक बंद। अब इसको हल करते हैं, कोष्टक कोस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा कोस ए गुणा सेक ए, तो 2 गुणा कोस ए गुणा में सेक ए, तो 1 बटा कोस ए को आप कितना लिख सकते हो, सेक ए, सेक ए और कोस ए एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, होते हैं। तो सेक ए जहां पे है वहां पे 1 बटा में क्या रख दो आप, कोस ए, तो सेक ए था यहाँ पे क्या लिख दिया, कोस ए। अब देखो दो राशियां कट रही हैं, क्या यहां से साइन ए कट गया, यहां भी साइन ए, यहां कोस ए ऊपर है, कोस ए नीचे, कट गई राशियां। क्या प्राप्त हुई, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 बच गया ओनली यहाँ पे, तो ये 2 लिख दिया प्लस। यदि ब्रैकेट को हटाऊं मैं यहां से, इस प्लस का चिन्ह लगा दिया,
ये जानकारी मिल गई, इसको हटा देता हूं। अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस यहां यदि ये पद कट गया तो 2 बच गया, ये बंद कर दिया ब्रेक। अब देखो यहां से और क्या कट रहा है, सर्वसमीका बन रही हो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इनका मान 1 होता है क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है 1, ठीक है। बिकॉज तो जहां साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ये पद क्या हो गए 1 हो गया, इनकी जगह आप क्या करो 1 रखो, तो 1 प्लस में यहां कितना बच गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 पहले से है, कोस स्क्वायर ये मिल गया, कितना बच गया ये बचा यहां पे पद सेक स्क्वायर ए प्लस में 2। यदि इसको व्यवस्थित तरीके से लिखा जाए तो 2 अब 2 4 प्लस में 5, या फिर इनको इस साइड ले आओ 1 प्लस में 2 प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक कोट या फिर 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, बताओ लिख सकते हो नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। और सेक ए को आप क्या ले सकते हो, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ये 2 सर्वसमीकरण, ठीक है। इन सर्वसमीकरणों का उपयोग यदि हम यहाँ पे कर लें, जहां पे सेक स्क्वायर ए है वहां पे आप क्या रख दो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, और जहां कोसेक स्क्वायर ए है वहां पे आप क्या रख दोगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह कितना रखोगे 1 प्लस में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर 2 को लिख दिया, क्या बचा सेक स्क्वायर ए, जहां पे सेक स्क्वायर ए है वहां पे क्या रख दो आप 1 प्लस में टेन स्क्वायर, ये आपका हल हो गया। अब देखो इनको काउंट कर लो आप, 1 2 5 हो गए, 6 और 1 7 तो प्राप्त हो गई। 7 प्लस में क्या बचा कोट स्क्वायर ए प्राप्त हो गया, प्लस में टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये हमारी क्या प्राप्त हो गई RHS। अब हम आते हैं अगले जो क्वेश्चन है उस पर। क्वेश्चन है 22वां, क्या बोल रहा है साइन की घात 8 थीटा माइनस में कोस थीटा की घात कितनी दे 8, बराबर में लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड क्या प्रूफ करवा रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोष्टक 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड क्या है साइन की घात 8 दे रखी है, तो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, a की घात n और फिर कोष्टक फिर घात m, इसको आप कैसे लिख सकते हो 1 की घात n गुणा में n लिख सकते हो। तो यदि मैं इसको चेंज करूं तो साइन 4 थीटा कोष्टक 2, देखो 4 दूनी 8, तो साइन की घात 8 थीटा हुआ, बताओ वो, तो मैं साइन की घात 8 है इसको इस रूप में लिख सकता हूं। देखो ऐसे करते हैं, साइन 4 थीटा कोष्टक बाहर 2 घात 8 हो गई, इसको भी यदि मैं ऐसे लिखूं तो कोस 4 थीटा फिर ब्रैकेट की घात कितनी 2, इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर आपको एक फॉर्मूला ध्यान हो तो फॉर्मूला क्या होता है a माइनस में b कोष्टक a प्लस में b बराबर कितना होता है a का स्क्वायर माइनस में b का। इस फॉर्मूले के रूप में बताओ ये बना के नहीं, इसलिए इसको क्या किया है मैंने चेंज किया है। तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यहां पे
ए कितना है, ए बराबर है साइन की घात 4 थीटा, और बी कितना दे रखा है कोस 4 थीटा। ठीक है, ये क्या दे रखा है, ए और बी। इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर दो, तो a माइनस में b, इसको क्या लिखना है, a माइनस में a कितना है साइन 4 थीटा माइनस b कितना है कोस 4 थीटा ब्रैकेट बंद, फिर a प्लस में थीटा, a कितना है साइन 4 थीटा प्लस में कोस 4 थीटा। ये प्राप्त हो गया, इसको खोला तो अब यदि आगे और हल करें तो देखो इसको आप क्या ले सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, सेम इसी तरह यदि बदलू मैं तो 4 हो गई घात माइनस में बड़ा ब्रैकेट लगे, कोस की घात 4 है, इसको कैसे लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कोष्टक बंद, फिर कोष्टक की घात कितनी 2, इसको दोबारा से इसी रूप में लिख दिया, फिर बाहर कितना बच रहा है कोष्टक साइन 4 थीटा प्लस में कोस 4 थीटा। ठीक, ये बाहर बच गया और इसको क्या लिख दिया ऐसे लिख दिया। अब वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो दोबारा से, लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पे ए का मान साइन स्क्वायर थीटा, तो ए माइनस में बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में बी, बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया बी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ए प्लस में बी, ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा, ये दोबारा से ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, खोल दिया ब्रैकेट, बाहर ब्रैकेट दे रखा है, कितना दे रखा है साइन की घात 4 थीटा प्लस में कोस की घात 4 थीटा, ये चल। अब यहां से देखने पर इसको और मॉडिफाई करें हम, तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, देखो ये बाहर तो प्राप्त हो गया, हमें ये प्राप्त करना है, तो यानी कि ये ब्रैकेट एक तो प्राप्त हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, एक रख सकते हो, तो इसकी जगह मैंने ब्रैकेट में एक रख दिया, फिर ये ब्रैकेट। अब इसको कैसे लिख सकते हो, एक समीकरण देखो, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, इसको कैसे लिखोगे, ए या ए ऐसा हो तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस, इसको तो ऐसे लिख सकते हो आप, और यदि इसको आप ऐसे हो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखोगे ए स्क्वायर बी या ए प्लस में बी माइनस में 2ab, ये फॉर्मूला बनता है। तो इस फॉर्मूले को आप यहां पे अप्लाई कर दो, पहले इसको क्या करो आप साइन स्क्वायर थीटा फिर कोष्टक और फिर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस में कोस स्क्वायर थीटा फिर ब्रैकेट स्क्वायर, इसको लिख सकते हो। अब ये फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर दो, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हो ए प्लस में बी माइनस में 2ab लिख सकते हो इसको, तो रखो ए कितना है यहाँ पे, यदि मैं यहां लिखूं ए है कितना साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा रखो इसमें, ये तो बाहर बच गया कितना साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, इसको लिखो ए प्लस में बी, ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab, 2a कितना है साइन स्क्वायर थीटा गुणा में b कितना है कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। इस पद को ऐसे कैसे
साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। यदि हम हमारी राइट साइड को देखें तो देखो क्या प्राप्त होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, एक प्राप्त होता है। माइनस में एक माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर, ये हमारी क्या प्राप्त हो गई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड उठाई और राइट हैंड साइड क्या हमें मिल गई। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 23वां, वर्गमूल sec थीटा प्लस में 1 बटे में कितना दे रखा है, sec थीटा माइनस में 1 बराबर में क्या प्रूफ करना है, कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा, ये क्या हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट साइड कितनी है, यहाँ पे LHS है, वर्गमूल sec थीटा प्लस में 1 बटे में sec थीटा माइनस में 1, ये दे रखी है LHS। यदि यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो देखो नीचे दे रखा है sec थीटा माइनस में 1, तो मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया कि ऐसा होने पर क्या करते हैं, वर्गमूल दे रखा है बाहर तो यानी कि स्क्वायर होना चाहिए कोई भी चीज का, तो यदि मैं इसके संयुग्मी यानी कि sec थीटा प्लस में 1 इससे दोनों और अंश व हर को गुणा कर दूं तो बाहर निकल जाएगी राशि। देखो क्या करते हैं, अंश व हर को वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल दे रखा है sec थीटा। अब देखो यहां प्लस आएगा या माइनस, कैसे आएगा, यहां पे माइनस है ना तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस, हर में देखना है, हर का संयुग्मी दे लेना है, तो sec थीटा प्लस में 1 से गुणा करने पर करो गुणा LHS वर्गमूल sec थीटा प्लस में 1, अंश से भी गुणा करना है, देखो अंश व हर दोनों से गुणा करना है, तो अंश से गुणा करने पर वर्गमूल है तो वर्गमूल में पूरे का ले लिया। अब sec थीटा प्लस में 1 से गुणा करना है, तो sec थीटा प्लस में 1 बटे में नीचे sec थीटा माइनस में 1 पहले से दिया हुआ है, गुणा किससे करना है, sec थीटा प्लस में 1, sec थीटा प्लस में 1 किससे गुणा करना है। यदि आपको एक फॉर्मूला याद हो, a माइनस में b और a प्लस में b, ये कितना होता है भाई, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, बताओ बनता है a प्लस a माइनस में b a प्लस b, ठीक है। a कितना है sec थीटा और b कितना है 1, इस फॉर्मूले में रखो और बाहर निकालो, वर्गमूल sec थीटा प्लस में 1 sec थीटा प्लस में 1 दोनों चीजें गुणा हो रही है, दोनों राशि, तो ये क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस में 1 का होल स्क्वायर। नीचे देखो sec थीटा माइनस में 1 और sec थीटा प्लस में 1 यानी 1 का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस में 1, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और उपयोग हो रहा है, कौन सा, sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, या आप क्या लिखोगे tan का स्क्वायर थीटा प्लस में कोट नहीं sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर कितना होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर कितना होता है tan स्क्वायर थीटा, तो जहां पे ये मान है वहां पे रख दो, sec थीटा प्लस में 1 का होल स्क्वायर बटे में कितना दे रखा है sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, इसकी जगह कितना रखोगे आप tan स्क्वायर थीटा। अब हल करो तो कितना आएगा, देखो स्क्वायर है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, किसी भी राशि को 2 बार गुणा हो रही है तो एक चीज बाहर निकालो, यानी कि एक राशि sec स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल लेने पर sec थीटा प्लस में 1, ठीक है, वर्गमूल हट गया। tan स्क्वायर थीटा है, 2 राशियां गुणा हो रही है आपस में, tan स्क्वायर है तो 1 बाहर आ जाएगा यानी कि tan थीटा। समझ में आया नहीं आया। अब इन राशियों को यदि आप अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग करो, देखो एलसीएम ले रखा है तो sec थीटा बटे में tan थीटा प्लस 1 बटा में
tan थीटा, ये प्राप्त हो गया। यदि इसको और भी तरीके से लिखना चाहो आप तो LHS चल रहा था, sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 में cos थीटा, 1 में cos थीटा गुणा बटे में tan थीटा। tan थीटा को आप क्या लिखोगे, sin थीटा बटा में, यदि मैं tan थीटा को लिखूं यहाँ पे sin थीटा बटा में cos थीटा, ये लिखो बटे में है कोई राशि, ये लो 1 tan थीटा का मान कितना है, sin थीटा, लेकिन देखो नीचे cos थीटा है तो cos थीटा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे cos थीटा लिख सकता हूँ, cos थीटा प्लस का चिन्ह है 1 में tan थीटा, 1/tan LHS cos थीटा से cos थीटा कट गया, नीचे कितना बचा sin थीटा, 1 में sin थीटा, ये क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1/sin प्लस में 1 में tan थीटा, ये क्या होता है 1 में tan थीटा, ये कितना होता है कोट थीटा। tan और कोट एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, तो ये हो गया कोट थीटा। हमारी क्या प्राप्त हो गई, राइट हैंड साइड, कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा प्राप्त हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चॉइस 1 प्लस में कोट थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट sin थीटा माइनस में कोस थीटा बटे में sec क्यूब थीटा माइनस में कोसेक क्यूब थीटा। ये तो दे रखी है लेफ्ट साइड और प्रूफ क्या करवा रहा है, sin स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें प्राप्त करना है। तो LHS कितना है, 1 प्लस में कोट थीटा, कोट थीटा को आप क्या ले सकते हो, कोसेक थीटा बटे में sin थीटा, तो 1 प्लस में कोसेक थीटा बटे में sin थीटा, ये तो लिख दिया कोट को, प्लस tan थीटा को आप क्या ले सकते हो, 1 sin थीटा बटे में कोस थीटा, तो tan थीटा को लिख दिया मैंने sin थीटा बटे में कोस थीटा। यदि इस एक के नीचे एक लगा दूं तो बढ़िया हो जाएगा, अंश बटा हार हो गया, बटे में ये बटा ब्रैकेट है ऊपर, फिर एक ब्रैकेट में क्या दे रखा है, ब्रैकेट sin थीटा माइनस में कोस थीटा ब्रैकेट बंद, नीचे क्या दे रखा है बटे के sec क्यूब थीटा, तो sec क्यूब थीटा को आप क्या ले सकते हो, 1 में कोस थीटा क्या होता है sec थीटा, 1 में देखो 1 में कोस थीटा बराबर कितना होता है sec थीटा, लेकिन यहाँ पे क्यूब दे रखा है तो कोस की भी क्यूब हो जाएगी, तो मैं क्या ले सकता हूं, क्यूब को क्या लिखो 1 में कोस क्यूब थीटा माइनस में कोसेक क्यूब थीटा को आप क्या ले सकते हो, 1 में साइन क्यूब थीटा, अरे कोसेक जो थीटा होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है ना, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा, ठीक है, क्यूब था क्यूब लगा ब्रैकेट बंद। अब यदि आगे हल करें इसको, बराबर में 1 गुणा sin थीटा गुणा में कोस थीटा, एलसीएम आ गया, तो यदि इस ब्रैकेट का मैं एलसीएम लूं तो देखो बड़ा वाला भाग ये भाग, ठीक है, इसके ऊपर देखो 1 sin थीटा यानी कि कितना है एलसीएम, sin थीटा गुणा में कोस थीटा, ठीक है, ये एलसीएम है। यहां 1 से गुणा करो, 1 का भाग दो इसमें, तो sin थीटा गुणा में कोस थीटा आ गया, जो प्राप्त हुआ उसको अंश से गुणा करना है, अंश 1 है, तो यहां पे कितना आ गया sin थीटा गुणा में कोस थीटा प्लस का निशान, sin थीटा का भाग दो तो कितना बच गया नीचे, इसमें sin थीटा का यदि मैं भाग दूं तो कितना बचेगा, इसको मैं इधर ना करके इधर करते हैं, देखो अब देखो ध्यान से, उधर तकलीफ हो रही, देखो यहां से बराबर में इसको हल करें, 1/1 प्लस में कोस थीटा बटे में साइन थीटा, इनका एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा
और कोस थीटा प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, एक का भाग दो साइन थीटा गुणा में कोस थीटा में, तो ये प्राप्त होगी, उसको अंश से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा प्लस में प्लस साइन थीटा का भाग दो इसमें, तो कोस थीटा बच गया, जो बच गई राशि उसको अंश से गुणा कर दो, कोस थीटा पहले से था तो ये क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का भाग दो तो साइन थीटा बच गया, साइन थीटा पहले से है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में ब्रैकेट कितना है बाहर ब्रैकेट में साइन थीटा कोस थीटा सॉरी। अब देखो यहां से भी एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आया कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा का भाग दे तो दो गए तो क्या आएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस सॉरी साइन क्यूब थीटा का यदि भाग दे तो क्या आएगा कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा ब्रैकेट बंद। अब आगे हल करें, देखो एक सूत्र यदि ध्यान हो तुम्हें, सूत्र क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो कितना हो गया एक, तो एक प्लस में साइन थीटा, ऊपर वाली राशि को आप लिखो कोस थीटा गुणा में साइन थीटा प्लस में एक कहां से आया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर बटे में कितना दे रखा है साइन थीटा और कोस थीटा, कोस थीटा गुणा में साइन थीटा ब्रैकेट में बाहर कितना दे रखा है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा ब्रैकेट में बटे में देखो ऊपर साइन की घात 3 है माइनस में कोस की घात 3 है, ठीक है। तो यदि आप एक फॉर्मूला याद हो a की घात 3 माइनस में b की घात 3, इसको आप क्या लिख सकते हो a माइनस में b, बताओ लिख सकते हो नहीं लिख सकते, और a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये है ना सूत्र। देखो सूत्र ये है प्लस आएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ab, ये होता है किसका a की घात 3 माइनस में b की घात 3 का फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख दो a कितना है, यदि मैं यहाँ पे देखूं a कितना है साइन थीटा, साइन थीटा और b कितना है कोस थीटा। अब इस फॉर्मूले को आप खोल दो a माइनस में b यानी कि साइन थीटा माइनस में कोस थीटा ब्रैकेट बंद, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, a कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस ab यानी कि साइन थीटा गुणा में कोस थीटा बटे में साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा, एक पद दो पद तीन और चार पद हो गए, तो गुणा करने का तरीका फर्स्ट वाले पद को लास्ट वाले पद से गुणा करो, यदि यहां लिखा जाए तो ऊपर क्या है देखो और क्या बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये तो एक हो गया और कुछ नहीं कट रहा है ना, तो मैं लिखूं कोस थीटा गुणा में साइन थीटा प्लस में एक ब्रैकेट ब्रैकेट गुणा में क्या दे रखा है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ठीक, ऊपर वाला पद लिख दिया, किससे गुणा करना है ये पूरा ऊपर वाला पद है, नीचे इसके एक लगा दो यदि कंफ्यूजन हो रही हो तो गुणा में, ठीक है। अब देखो इसको इससे गुणा करना है तो क्या है साइन क्यूब थीटा गुणा में कोस क्यूब थीटा, ये हो गया। अब देखो मध्य वाले पदों गुणा करना है तो कोस थीटा गुणा में साइन थीटा बटे में कोस थीटा गुणा में साइन थीटा,
फिर इसको गुणा करना है, तो कोष्टक साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ब्रैकेट बंद, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, एक हो गया, एक प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा, ये प्राप्त होगी राशि। अब देखो जो चीज कट रही है उसको काट लो राशि, यहां से कट रहा है क्या, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, बटे में कितना है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ये कटा नहीं, बताओ कट गया, ये राशि डिलीट हो। अब बचा क्या, कोस थीटा और साइन थीटा। देखो यहां कोस की घात 3 है, यहां कोस 1 है, 2 बच गया यहां पे, और यहां साइन थीटा है, नहीं साइन थीटा इस साइन थीटा से कट गया तो 2 बच गए, यहां कोस थीटा है, यहां कोस की घात 3 है, तो यहां भी 2 बच गया। ठीक है, आगे हल करें तो यहां तो बचता है कोस थीटा प्लस में कोस थीटा गुणा में साइन थीटा प्लस में 1, कोस थीटा गुणा में साइन थीटा प्लस में 1, फिर कितना बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये पद भी कट रहा है ना, साइन थीटा कोस थीटा 1, ये पूरा पद भी कट गया, ध्यान ही नहीं रहा, तो ये पद भी नहीं आएगा। अब बचा क्या, यहां तो स्क्वायर बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा, बटे में कितना बच गया, सारी राशियां कट गई, यही बचा। प्रूफ क्या करना था, ये तो प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस गुणा में कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।